थैंक यू सर, आप सब लोग आए और ट्रेलर आप लोगों को पसंद आया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड किरदार निभाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा सर, क्योंकि जिस तरह से हमारे डायरेक्टर थे सेट पे, उन्होंने हमें गाइड किया। कैरेक्टर मुझे पहले से पता था कि हमें क्या करना है सेट पे जाकर। सो ऐसी अलग से प्रेपरेशंस कुछ नहीं थी, बस हाँ प्रोस्थेटिक जो करना होता था मुझे मेकअप, उसके लिए थोड़ा 3-4 घंटे बैठना पड़ता था। दैन उसके लिए थोड़ा थोड़ा पेनफुल होता था वो, क्योंकि उसमें शूट करना करना निकालना सब चीज़ें। बाकी उसके अलावा सारी वंडरफुल चीज़ें थी, सारे को एक्टर्स, सारे आसपास के लोग, सब मेहनती लोग थे। तो कुछ ऐसा लगा नहीं सर कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा। मज़ा आया, बस फ्लो के साथ चल रहे थे सब। और राजेश सर से मैं एक ही बार मिला था, जब हम फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी, उसके बाद ये सेट पे आए थे मिलने के लिए। तो आई थिंक वो बस मैं उनसे मिला फर्स्ट टाइम, तो बस उन्हें देखा और ये लगा कि हाँ, मतलब सी कॉपी तो आप किसी को कर नहीं सकते। एज एन एक्टर यू कांट कॉपी समबडी कि मैं इस तरह से चलूंगा, बैठूंगा, उठूंगा। वो नहीं था, लेकिन उनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी सिमिलर टू माई जर्नी, कि काफ़ी चीज़ें वैसी थी कि उन्होंने भी स्ट्रगल देखा और फिर एक वो विजेता हासिल बने अपनी लाइफ में, बहुत अचीवमेंट उन्होंने की। सो एक कॉमन चीज़ हर इंसान की लाइफ में होती है कि गिरना, पड़ना, उठना, फिर से उठना, फिर से उठना। तो वो चीज़ आई थिंक वो इंस्पायर कर गया। So, मुझे मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया। जर्नी थोड़ी सी अलग थी क्योंकि पहली फिल्म, ये मेरी पहली फिल्म है और पहली फिल्म के अंदर सीधा बायोपिक, वो भी मैं जिस तरह की इंसान हूँ उससे काफ़ी हद तक अलग। तो मेरे लिए थोड़ा सा शुरू में मुश्किल था जब मैं पहुंची थी और मेरा पहला सीन था, तो मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन फिर मैं रवि से मिली और मेरे बाकी सारे को एक्टर, तो दे आर वेरी गुड एंड वेरी ग्राउंडेड। तो ये बहुत अच्छे, जितने अच्छे एक्टर ये लोग हैं उतने ही अच्छे इंसान ये लोग हैं। तो इन्होंने मुझे इतना, मतलब ये लोग मुझे हमेशा बताते थे कि ओके, कोई बात नहीं है, डोंट डोंट वरी, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे इतना मज़ा आया कैरेक्टर करने में। और राजीव सर के साथ मैंने 3-4 सॉन्ग्स किए थे, म्यूजिक वीडियोस किए थे, और एक फिल्म भी की थी उसमें कैमियो किया था। तो राजीव सर बहुत ही प्यारे डायरेक्टर है, पता है वो ना ज़्यादा आपको छेड़ते नहीं है। जब आप ऑन कैमरा होते हैं ज़्यादा छेड़ते नहीं हो आपको कि ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर। वो आपको पूछ लेते हैं पहले, शॉट से पहले, कि क्या करना है, और वो फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो जान लेते हैं। एंड ही एक्चुअली टेल्स यू विदाउट टेलिंग। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ, वो उनके एक्सपीरियंस है, वो 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके लिए वर्क करता है एज एन एक्टर। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ, कि बड़े और बहुत सहज तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से वो काम करते हैं। सो ये सर उनके बारे में। और राजीव सर, आई मीन, पहले क्योंकि सर को पता था मेरी पहली फिल्म है और मैं बहुत बोलती, मतलब मैं बहुत टॉकेटिव हूँ। तो सर ने मुझे बोला था कि अच्छा, उसमें एक्चुअली तुम्हारा कैरेक्टर, तुमको शांत रहना है, तुमको डांट पड़ेगी अगर तुम अच्छे से नहीं करोगी। तो मैं पहले थोड़ा था, मैंने कहा अच्छा डांटेंगे क्या सेट पे, वैसे तो राजीव सर से है नहीं। बट जब मैं पहुंची हूँ, इतना कंफर्टेबल माहौल, इतना सब कुछ सब ऐसे हो गया किसी, मतलब मुझे, मेरे लिए भी वो ऐसा था कि अब मैं देखती हूँ स्क्रीन पे तो मुझे लगता है इतने हैवी हैवी सीन्स हमने इतनी आसानी से कर लिए। तो ऑफ कोर्स राजीव सर ही इज़ अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आई एम वेरी लकी कि मुझे अपनी पहली फिल्म में राजीव सर मिले एज अ डायरेक्टर। राजेश सर की लाइफ से जो हमें लाइफ लेसन मिला, मुझे तो काफ़ी लेसन्स मिले, क्योंकि मैंने वो किरदार जिया जिस तरह से। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसी इनकी ज़िंदगी रही है, वैसी ज़िंदगी जीना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत बार गिरोगे, बहुत बार आपको हर तरह के दुख मिलेंगे। इनकी लाइफ में तो ऐसा है कि दुख चल रहे हैं 2-3 एक साथ, और साथ में 2-4 और मिल गए, और स्ट्रगल पे स्ट्रगल है। फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, फिर भी इन्होंने लड़ते रहे पूरी शिद्दत के साथ। तो आई थिंक वो चीज़ काफ़ी वर्क करती है हर किसी इंसान के लिए। वो नेचर का रूल है कि अगर आप
लगे रहो तो आप पहुंच जाओगे जहाँ तक पहुंचना है। तो आई थिंक वो चीज़ मुझे सीखने को मिली कि आप जस्ट डटे रहो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। ऑफ कोर्स मैं जैसा मैंने पहले बताया, मैं बहुत छोटे, हाँ, मैं अयोध्या से हूँ। वो बहुत ही छोटा सा शहर है। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मुंबई आऊंगी, तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि आपको पता है कि यू आर टैलेंटेड, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स कि ठीक है, होगा कि नहीं होगा, वो आफ्टर पासिंग टाइम थोड़ा थोड़ा मन में आने लगता है। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मैंने राजीव सर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जब मैं राजेश सर से मिली, तो जितना मैंने राजेश सर के बारे में जाना, मुझे समझ में आया कि नहीं, सब कुछ आप, अगर आपको भरोसा है, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। नेवर गिव अप। तो जो एक चीज जो मैंने सीखी वो थी नेवर गिव अप। लगे रहो, डटे रहो, सब होगा। लेट होगा, आ, हो सकता है हो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आए, फिर आप ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे गिरो, बट एट द एंड ऑफ द डे सब अच्छा होगा इफ यू आर कॉन्फिडेंट। इसके बारे में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, लाइक इसकी पहली फिल्म थी, भारती की है। और हम गाना शूट कर रहे थे, जो आपने देखा नर्मदा नदी के, हम दौड़ रहे हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे दौड़ रहे हैं, शॉट चल रहा है, और अचानक मुझे पानी में नीचे दिखा कि लाल हो रखा है। बोला अरे क्या हुआ? बोलते अरे लग गई पैर में। मैंने सर इसका पैर देखा। आई एम जस्ट सेइंग इट ऑन कैमरा कि मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है टेलीविजन पे, बाकी भी काम। लड़कियों की थोड़ी बहुत चोट लगती है ना, वो गिव अप कर देते हैं कि भैया अब नहीं शूट हो पाएगा। इस लड़की का पैर नीचे से इतना कट गया था, पूरा खून खून हो गया था हर जगह। ये लड़की बोलती है सर ओके, सर रेडी हूँ मैं, चलो दौड़ने के लिए। बोला तू पागल पागल हो गई है क्या? तो उसके बाद मैं इसको लिटरली, हमारी ज़्यादा बातचीत होती नहीं, हम लड़ते रहते हैं हाँ, बहुत छोटी छोटी ज्यादा। बातों पे, मजाक मस्ती में। लेकिन मैंने इसे लिटरली उठाया, मैंने बोला चल भैया पहले इसकी पट्टी वट्टी कुछ करते हैं, क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा निकल रहा था। एंड शी वाज लाइक कि सर ओके। और इतने, हम कैमरा से कुछ 100 मीटर थे। सो आई शुड जस्ट से कि भैया लड़कियों को ना वो जो एक वो अंदर रेजिलेंस होता है कुछ करने का, कि नहीं यार शॉर्ट चल रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं इसके लिए लिटरली उसके लिए क्लाप करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, सुपर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ब्राइट फ्यूचर। और सर के साथ इतने सालों से मेरा रिश्ता है। आई 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 योगेश जी को यार, तुम लोग यार क्या है यार, तुम लोग ये जानबूझ के इतना ऊपर लगाया गया, योगेश जी दिखे नहीं इसके लिए। हाँ, सर मेरे होर्डिंग दिख जाते हैं, मेरे दिखने की जरूरत नहीं है। ये देखा इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला मेरी होर्डिंग्स दिख जाती है, मैं दिखूं ना दिखूं कोई फर्क नहीं और पड़ता। उसमें सब सेलिब्रिटी और सुपरस्टार दिख जाते हैं, आप भी दिख अरे जाएंगे। बिल्कुल, हम रहते हैं योगेश जी के साथ हमेशा, हर उनके हर होर्डिंग में। अभी देखना, ये मेरा, ये हम लोग दोनों का फोटो लगाएंगे खास। यस, अरे बहुत आवाज हो रहा है पीछे, सब लोगों को फ्री में खाना दे दिया ना तुम लोगों ने। अरे चाय समोसा बाद में, मेरी बात सुन लो। ये था फिल्म का ट्रेलर लॉन्च था आज, और सॉन्ग्स भी आपने देखे। विजय फिल्म के पूरे ट्रेलर्स और सॉन्ग्स सब कुछ पूरा पूरा फुटेज मैंने देखा, मतलब पूरी फिल्म नहीं देखी है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैंने देखे हैं, क्योंकि हमारे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, राजीव जी जो डायरेक्टर हैं, और ऑफ कोर्स जो सारे आर्टिस्ट हैं, जान पहचान वाले और हमारे दोस्त ही हैं। तो आई विश देम ऑल द लक एंड ऑल द बेस्ट। ये सुपर सक्सेस होगी, ये तो गारंटीड है। बट लेकिन आप लोग देखेंगे और आप लोग इसको बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जिसके बारे में आप घर जाके 2 बार बात जरूर करेंगे। ये जीरो से हीरो जो बने, जो कैसे बने, क्या हुआ, दैट स्ट्रगल विच इज़ वेरी रियल एंड इट्स अ रियल स्टोरी। राजेश जी यहाँ हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस फिल्म को पूरा प्यार दीजिएगा और इसे उस जगह पे पहुंचा दीजिए जहाँ इसे होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ बोलिए, आप सेम बोल सकते हैं। सर रियल से हीरो, जीरो से हीरो की जो स्टोरी सर की रियल लाइफ की, सेम स्टोरी मेरी भी जीरो से हीरो की है। और राजेश भाई बहुत अच्छे इंसान है, और ये पिक्चर भी बहुत अच्छी, साफ सुथरी और नीट एंड क्लीन पिक्चर है। और ये 100% अच्छा धंधा करेगी, और हम लोग हो सके उतना दिल से उसमें मदद करेंगे। हाँ देखो, योगेश भाई ने डायरेक्ट बात की है, 100% अच्छा धंधा करेगी, तो आप लोग समझ गए ना। योगेश भाई और राजेश भाई, आप कुछ बोले, आपकी फिल्म है, बोलिए। ये वो आदमी है जिसने मुझे नहीं लिया। भाई बात ये हर चीज किस्मत की होती है। हाँ करेक्ट करेक्ट, आई बिलीव इन दैट। और ये फिल्म डेफिनेटली मेरी बायोपिक है, मेरे जीवन की है, लेकिन ये एक आम इंसान की ये स्टोरी है।
मालूम पड़ता है कि ये स्टोरी विजयी होने की है, विजेता है। आप सबको मालूम है, हर इंसान को एक स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो इंसान छोटा से बड़ा होता है वो हर चीज़ की कीमत समझ सकता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, उतार चढ़ाव। ये फिल्म मेरे जीवन की बायोपिक के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन ये हर एक कॉमन इंसान की स्टोरी है। मैं कई लोगों से मिला हूँ, उन्होंने ट्रेलर देखा या इसके बारे में बात किया तो काफ़ी लोग बोलते थे कि मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आज फिल्म के अंदर मारकाट नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर वो है जो दर्शक देखना चाहता है, जिसकी लोगों को अपनापन जिसमें है। ये आज के जमाने की डिमांड है। ये फिल्म आज के जमाने का जवाब है। जो देखेंगे, मुझे मालूम है, मैं समझ सकता हूँ कि कई बार हो सकता है उनके आंखों में आंसू भी आए, कई बार उनके जीवन में कई घटना घटी है उनको याद आए, लेकिन जीवन जीने का तरीका इस फिल्म से सीखने का एक अंदाज है। लोग समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, अपने जीवन में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति छोटे से बड़ा हो सकता है, केवल मेहनत और लगन की दरकार है, डेडिकेशन की दरकार है। यही इस फिल्म का उद्देश्य है। मैं हर एक इस देश में, बाहर के देश में रहने वालों का यह गुजारिश करूंगा, हर एज के लोग, छोटे से लेके बड़े तक, इस फिल्म को देखें और उसके बाद में अपनी बात और अपनी विचार को सामने रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सबको आमंत्रित करता हूं इस पिक्चर को देखने के लिए। नमस्कार। ज्ञान जी के बारे में मैं घर का मुखिया हूँ इस फिल्म में, फादर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुएं हैं। एक ऐसा इतना स्वीट सी फैमिली है ये। इस फैमिली में ये जो फादर है, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो कभी उनसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करता। वो चाहता है कि उनके बच्चे जो भी वो चीज़ सोच रहे हैं या कर रहे हैं बिजनेस को, उसको आगे बढ़ाने में वो उन्हें सपोर्ट करता है। एक खूबसूरत फैमिली है, प्यारी फैमिली है। बस यही इसके किरदार है इस फिल्म के। और बाकी मैं क्या कहूँ, ट्रेलर आप सब लोगों ने देखा है, उम्मीद करते हैं ट्रेलर हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बस आप लोगों से ही यही गुजारिश है कि इस फिल्म को आप कैसे लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस फिल्म को और हम सबको हमारी मेहनत को उसका फ़ायदा मिले। थैंक यू। ये हमारे घर के मुखिया हैं तो मैं होम मिनिस्टर हूँ। मुखिया ही मलकाइन। मलकाई। तो ये बहुत प्यारी सी फैमिली है, 2 बेटे 2 बहुएं, बच्चे उनके, और आपस में सबकी बॉन्डिंग बहुत प्यारी है। मतलब अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं, विजय लक्ष्मी जी की, तो ये कैरेक्टर ऐसा है जो बात कम, मतलब डिस्कस कम करता है और डिसीजन ज़्यादा लेता है। इतना पावरफुल कैरेक्टर है जो लीड करता है, जो हर सिचुएशन से गिव अप नहीं करता है, उसको फेस करता है। तो ये कैरेक्टर करते वक्त मुझे बहुत खुशी हुई थी और बहुत मज़ा भी आया था।
सब एक्टर्स थे, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया, सबने एक दूसरे के कैरेक्टर पे डिस्कशन किया। हम जब सीन भी करते थे तो सब बैठ के पहले उस पर डिस्कशन करते थे कि कैसे कैसे क्या निकलेगा। उसका कंक्लूजन ये निकलता था कि वो सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के बाहर आया। तो हम सब ने अपना काम कर दिया है, अब आप लोगों का काम शुरू होता है। अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए और हमारी ये विजेता फिल्म को विजयी बनाइए। थैंक यू। मैं मुखिया और मलकाइन का बड़ा सुपुत्र हूँ। तो फिल्म तो हमने बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। अब जब फिल्म आएगी तब आप लोग देख ही लेंगे कि फिल्म कैसी है, क्योंकि वो अब एक हिस्सा खत्म हो चुका है, अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है देखने का। तो मैं जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोगों ने ट्रेलर देखा है, जिन लोगों को अच्छा लगा है, तो आप लोग भी जाइए फिल्म को देखिए, ट्रेलर को शेयर कीजिए, इस फिल्म के बारे में बात कीजिए, अपने आसपास जितने लोग हैं उनके बारे में, इस फिल्म के बारे में उनको बताइए। क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चाहता है, उसको पाना चाहता है। कभी कभी कुछ मजबूरियाँ होती हैं और आप उस मजबूरी के कारण उस ख्वाब को, उस सपने को छोड़ देते हैं। तो वो जो छोड़ देने वाला जो थॉट है, जो आपके अंदर आ जाता है कभी, ये फिल्म उस थॉट को ख़त्म करने की कोशिश करेगी और आपको बोलेगी कि आपको मेहनत करनी है, आपको वो अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, आपको मेहनत करनी है। तो ये हमारी फिल्म का बेस है, तो शायद आपसे जुड़ेगी फिल्म। तो जितने लोग भी अभी देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल के स्क्रीन पे, आपसे रिक्वेस्ट है, हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, बहुत प्यारी फिल्म बनी है। आप लोग जाइए सिनेमा हॉल्स में, पास में हो तो पास में जाइए, बहुत दूर हो तो बस लेके जाइए, कार से जाइए, बाइक से जाइए, 4 किलोमीटर, लेकिन जाइए और देख के आइए और हमको बताइए, टैग भी कीजिएगा कि कैसी लगी, मैसेज कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। बहुत दिल से फिल्म बनाई है, तो दिल से देखिएगा, दिल से अप्रिशिएट कीजिएगा। नहीं भी पसंद आएगी तो बता दीजिएगा कि नहीं पसंद आई, लेकिन देखिएगा जरूर एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम नीरव पटेल है। मैं ये फिल्म में तपन दास का कॉमेडी कैरेक्टर कर रहा हूँ। मुझे ये फिल्म में बहुत मज़ा आया काम करके। ज़ीरो टू हीरो तक का ये सफ़र, मेरे को ये फिल्म में से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। और हमारे एक्टर क्या बताएं, मैं हर बात पे इनको कुछ ना कुछ पूछता रहता था कि सर ये कैसे करूँ, इसमें क्या करना है। और हमारे डायरेक्टर राजीव सर, उनके साथ तो मैं 5 फिल्में ऑलरेडी कर चुका हूँ, दूसरी फिल्में भी आगे उनके साथ, मेरे फेवरेट डायरेक्टर के, उनके साथ बहुत सारी फिल्में मुझे करनी है। और नमस्कार, धन्यवाद। ये फिल्म आप देखने जाइए और आई होप कि आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आए। थैंक यू। देखिए, ये फिल्म जब मेरे पास आई थी तो सबसे पहले जब राजेश जी ने अपनी बायोपिक, अपनी कहानी मुझे सुनाई थी, तो मुझे लिखा कि इसको जो है पेपर पे उतारने के लिए एक बहुत अच्छे, बहुत सोच समझ वाले राइटर की ज़रूरत है। तब मैं संदीप जी को ऑन बोर्ड लाया था और संदीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पेपर पे उतारी, इस कहानी को। और ये बायोपिक नहीं है एक्चुअली, ये हर बंदे की रियल लाइफ कहानी है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको अपनी कहानी लगेगी, आप भी सोचेंगे कि मैं जैसा ये कैरेक्टर जीरो से हीरो बना तो मैं भी वैसे ही बनूं, और वैसे ही आपको ये इंस्पायर करेगी। चूंकि ये कहानी 1972 से 1998 के इरा की थी, तो इसमें 2-3 पीढ़ियां निकल जाती हैं। समाज बदला है, समय बदला है, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आ गई है। जब ये फिल्म की कहानी शुरू होती है तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे। आज मोबाइल फ़ोन की वजह से ज़िंदगी बदल चुकी है, रिश्तों की गर्माहट, रिश्तों की बुनावट सब बदल चुकी है। तो उन सब चीज़ों को हमें लेके आना था इस तरीके से, और कई शहरों की लोकेशन थी इसमें, मुंबई था, कलकत्ता था, तो ये सब संजोना था। और बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो थे, और उसके बीच में एक संघर्ष की यात्रा थी। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन थैंक्स टू माय डायरेक्टर राजीव, जो मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से उसको स्क्रीन पर ट्रांसलेट किया है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो मन में सोचा था उससे बहुत अच्छा स्क्रीन पर ट्रांसलेट हुआ, जिसके लिए सारे एक्टर्स ने, सारे टेक्नीशियंस ने बहुत दिल से काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव ने सबको जोड़ के रखा इस फिल्म में, और सब ने अपने अपने हिस्से का योगदान अब पूरी तरह से फिल्म को दिया है। मैंने एक लेखक के रूप में, एक गीतकार के रूप में, एक गायक के रूप में जो भी था मेरे द्वारा संभव, वो मैंने किया है। एक छोटी सी मज़ेदार बात बताता हूँ कि मैंने इस फिल्म में एक सीन भी किया है, और उसका कारण कुछ और था। उसका कारण ये था कि मैं इस फिल्म में कास्ट नहीं हुआ था और मैं एक्टिंग करने वाला नहीं था। बट जब हम लोग भोपाल में शूटिंग कर रहे थे सवेरे सवेरे, वहाँ पर जो जिस रोल को उस एक्टर को करना था, उस एक्टर को पुलिस पकड़ के ले गई, उस
का किसी से कुछ प्रॉब्लम थी। अब उसको कॉस्ट्यूम सहित पुलिस पकड़ के ले गई और उस समय पर कोई एक्टर मिलना मुश्किल था। तो राजीव ने मेरी ओर देखा, बोला सर आप राइटर हो, आपको सब कुछ पता है, और इन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरे नाम का कुर्ता उर्ता मंगवा के 15 मिनट में मुझे तैयार कर दिया। और उसके बाद जो सीन है वो प्रोमो में भी है, ट्रेलर में भी है और फिल्म में भी है। तो ये यही कर सकते हैं जादूगर आदमी। थैंक यू। थैंक यू। विजेता नाम से ही विजेता, जीरो टू हीरो। बेसिकली ये रियल स्टोरी है, बायोपिक है, बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। और मैं पर्सनली इस तरह के सिनेमा की बहुत सपोर्ट करता हूँ। ऐसा सिनेमा बनना चाहिए, बार बार बनना चाहिए। और लोगों को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, दर्शकों को, कि प्लीज़ जाइए और इस तरीके का सिनेमा देखिए। बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इंस्पायर होंगे जीवन में कैसे जद्दोजहद करके एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आपका जज्बा बढ़ेगा इस तरह की फिल्में देखने से। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म। डायरेक्टर राजीव भुया सर के साथ मैंने 5 फिल्म की है और बहुत वर्सटाइल डायरेक्टर है। अलग अलग जोनर पे फिल्म बनाई है, हॉरर, एक्शन, फैमिली ड्रामा, देन माइथोलॉजिकल। माय फ्रेंड गणेशा के साथ मैंने शुरुआत की थी, उनके साथ आज भी बच्चे मुझे याद करते हैं। विजेता फिल्म एक ऐसी फिल्म है, आज दर्शकों को बायोपिक फिल्म्स बहुत पसंद आती है, और जब एक असली लाइफ का टॉपिक है तो ऑडियंस उसके साथ कोरिलेट करता है। हर ऑडियंस स्ट्रगल करता है, हर एक व्यक्ति की स्ट्रगल होती है, हर एक व्यक्ति जीरो से हीरो बनने की कोशिश करता है। और इंस्पिरेशन के लिए ये एक फिल्म है जिसमें डॉक्टर राजेश अग्रवाल करके जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उसकी खुद की बायोग्राफी है, जो बचपन से, जवानी से लेकर जो उसकी शुरुआत हुई है। तो आजकल जो भी लोग बिजनेस में जाते हैं तो रिस्क लेके जाते हैं। तो देखने आया एंड वेरी 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 इंस्पायरिंग मूवी बनी है और दिल को छूने वाली मूवी है ये, और हर एज ग्रुप को कैटर करती है। शायद मैं मेरी बेटी के साथ इसलिए आया हूँ कि जब यंग जनरेशन, जिससे इसमें विजेता में दिखाया गया है जो एक्टर कैरेक्टर के, जब वो अपनी शुरुआत की लाइफ में स्ट्रगल करते करते किस तरह से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, उसी लिए मैं अपनी बेटी को लेके आया हूँ कि उसकी अभी जर्नी स्टार्ट हो रही है अपने कैरियर की, तो वो भी सीखे, इससे इंस्पायर हो, लाइफ में कभी निराश ना हो, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन जरूर आएंगे, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आप भी ये मूवी जरूर देखें, बहुत इंस्पायरिंग रहेगी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए वेरी इंस्पायरिंग मूवी है। धन्यवाद जी, थैंक यू।